गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए अब हम कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डज 20% लेस वर्क देन बी इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7.5 hours देन बी कैन डू इट इन आवर्स। ठीक है, ये भी पूछा है। तो देखिए ए है एंड बी है, बोला जा रहा है ए 80% कम काम करता है बी के रेस्पेक्ट में, तो इसे हम 80 कर देंगे, इसे हम 20% कम कर रहे हैं, मतलब ये 100 कर रहा है तो ये 80 कर रहा है। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, 0 से 0 गया 5 4, डेट मीन्स 4:5। ये क्या आ गया, वर्क डन का रेशियो। अब टाइम टेकन का क्या आ जाएगा दोस्तों, टाइम टेकन का जो रेशियो आएगा वो दूसरा मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5:4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर अब बोल रहा है, क्या पूछा है, हाँ ए को 7.5 hour लगता है, टाइम लगता है इस काम को कंप्लीट करने में, तो बी को कितना लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए टाइम टेकन का हम रेशियो निकाल लिए हैं, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे। 5/4 इज इक्वल, इसे कितना लग रहा है 7.5, डेट मीन्स 15/2, और इसे हम मान लेते हैं x आवर्स लग रहा है, तो यहां पर x, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, x लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहां से जाएगा तो 4/5, 5 3 15, 2 दूना 4, डेट मीन्स x इज इक्वल 6 आवर्स। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क का टाइम, तो यहां पर भी डायरेक्ट हम 4:5 करते हैं। 4/5 इज इक्वल, ये a का रेशियो है तो a का यहां पर नीचे में लिखते हैं 15/2 और यहां पर x लिखते हैं, तो हमारा x का वैल्यू यहां से भी 6 आवर्स आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अब देखना है दोस्तों कि हम लोग इसे हम शॉर्टकट वाले मेथड से कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका हम मान लेते हैं कि a का जो काम करने का एफिशिएंसी जो रेट है वो क्या है, 80 यूनिट पर डे, पर आवर है ना, पर आवर, क्योंकि आवर में यहां पर टाइम दिया हुआ है। तो ये कितने आवर में कंप्लीट कर रहा है दोस्तों, 7.5, डेट मीन्स 15/2 आवर। बी कितने में कर रहा है, 100 यूनिट पर आवर, और y आवर्स में ये कंप्लीट कर रहा है। अब देखिए वर्क दोनों का सेम है, तो इसका वर्क एंड इसका वर्क दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो 80 इंटू 15/2 इज इक्वल 100 इंटू वाई। तो देखिए दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 से 2 गया 2, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 2 इज इक्वल 6 आवर्स। देखिए दोस्तों यहाँ का आंसर दोनों का आंसर सेम है। चलिए ये हो गया। अब चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो देखिए पहले मैं इसे रब कर दे रहा हूं, फिर मैं वो क्वेश्चन रीड करता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं दोस्त, जो मैं अभी करवाने वाला हूं ना, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसका डिफरेंट तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, सिर्फ तरीका बदल देता है और हम लोग फंस जाते हैं, तो हमें फंसना नहीं है। If 2 men or 6 women or 4 boys can finish a work in 99 days, how many days will 1 man
1 woman and 1 boy together take to finish the same work? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बैंक रिक्रूटमेंट 2010 में पूछा गया है। ओके, तो आइए देखते हैं यहां पर क्या बोल रहा है कि 2 मैन 99 डेज लेते हैं कोई भी काम को कंप्लीट करने में, ठीक है, और 6 वुमेन 99 डेज लेते हैं उसी काम को कंप्लीट करने में, और 4 बॉयज जो है वो कितना लेते हैं 99 डेज लेते हैं इस काम को कंप्लीट करने में। दैट मीन्स यहां कहने का मतलब ये है, चलिए उसको मैं बाद में बताता हूं, पहले यहां देखिए यहां पर क्या है कि एक दिन में 2 आदमी कितने काम करेंगे दोस्तों, 2 मैन इन 1 डे, कितना हो जाएगा दोस्तों 1/99, तो 1 मैन इन 1 डे कितना काम करेगा दोस्तों 1/99 इंटू 2। उसी तरह 6 वुमेन इन 1 डे कितना काम करेगी दोस्तों 1/99, दैट मीन्स 1 वुमेन इन 1 डे इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/99 इंटू 6। उसी तरह 4 बॉयज इन 1 डे कितना हो जाएगा दोस्तों 1/99, तो 1 बॉय इज इन 1 डे कितना हो जाएगा दोस्तों 1/99 इंटू 4। ये समझ में आ गया। अब बोला जा रहा है कि ये तीनों यदि साथ में काम करें एक एक तो कितना वक्त लगेगा, तो ये तीनों एक एक जब काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, एक दिन में कितना काम करेंगे ये तीनों, ये हमने निकाल लिया। अब तीनों का एक एक दिन का काम जोड़ देंगे तो एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे वो हमारा निकल जाएगा। तो आइए हम वो वाला यहां देखते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है दोस्तों, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय इन 1 डे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/99 इंटू 2 प्लस 1/99 इंटू 6 प्लस 1/99 इंटू 4। तो देखिए दोस्तों 1/99 मैं कॉमन ले रहा हूं तो हमारे पास कितना बच रहा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/4। 6, 2 और 4 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 1/99 इंटू 12 6 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना आ गया दोस्तों 11/99 गुना 12, तो 11 9 99 9 टाइम्स में जाएगा, तो 12 9 कितना होता है दोस्तों 108। सॉरी 108 होता है, तो 1/108। ये इतना काम करेंगे कितना एक दिन में यदि 1/108 काम कर रहे हैं, 108वां पार्ट कर रहे हैं, तो एक काम करने में कितना टाइम लगेगा, इसे हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 108 डेज, या मैं क्लियर यहां पर लिख देता हूं, टाइम टेकन बाय 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल 108 डेज। ठीक है दोस्तों, तो 108 दिन लगेंगे इन तीनों को एक साथ काम करके इस काम को कंप्लीट करने में। समझ में आया? ठीक है, अब इसका शॉर्टकट मेथड हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमें करना है। तो मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं दोस्तों, इस चीज को मिटाऊं या फिर
चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं ना, और इसे भी मैं रब कर दे रहा हूं। 108 आंसर आया हमारा, तो 108 डेज मैं यहां लिख दे रहा हूं आंसर, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा उसे भी मिलाना ना कि सही आ रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब यहां हमारा जो आंसर आया था कितना आया था, 108 डेज। अब इसे हम सिंपल वाले मेथड से देखते हैं कि कैसे उसे हम आसान तरीके से बना सकते हैं। तो दो पुरुष जब काम करें तो 99 दिन लग रहा है, तो एक पुरुष जब काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा दोस्तों, वर्क डन बाय 1 मैन इज इक्वल 99 इंटू 2। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि टोटल वर्क डन इतना यूनिट हम मान लिए, ठीक है दोस्तों, इतना यूनिट मान लिए। अब देखिए 1 यूनिट, इतने यूनिट काम करने के लिए एक आदमी को मतलब इतना कितना 199 इंटू 2 यूनिट काम करना पड़ रहा है एक आदमी को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इतना ही काम करने के लिए 6 औरत का जरूरी पड़ रहा है। 1 मैन इज इक्वल, देखिए मैं यहां पर क्लियर लिख दे रहा हूं ना, 1 मैन इज इक्वल 3 वुमेन इज इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बॉय। ये इनका काम करने का कैपेसिटी है, जितना एक पुरुष कर सकता है उतना ही 3 महिलाएं मिलकर कर सकती हैं, और वही काम को 2 लड़के मिलकर कर सकते हैं। अब यहां पर समझिएगा दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए ये तीनों मिलकर एक दिन में कुछ ना कुछ यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना है, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय इज इक्वल कितना यूनिट काम करना है दोस्तों, 99 इंटू 2 यूनिट। यहां पर ये कितना है, ये 1 मैन कितना यूनिट काम करेंगे, x इंटू 1 प्लस एक वुमेन कितना यूनिट काम करेगी, 1 बाय एक दिन में ना, एक दिन का है तो एक दिन में कितना करिए 1/3 यूनिट प्लस 1/2 यूनिट, तो कितना हो गया दोस्तों 99 इंटू 2 यूनिट। तो x इंटू ये वाला टोटल जो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से आ रहा है ना, ये वाला जो है, तो देखिए कितना हो रहा है दोस्तों, 6 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 6 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल यूनिट पर डे इज इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों 99 इंटू 2 यूनिट। अब देखिए तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 99 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 2 8 8 और 3 11 यूनिट डिवाइडेड बाई ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों यूनिट पर डे, तो यूनिट से यूनिट कट लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा डेज, ठीक है। इसे मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा। तो 11 9 99 9 दूनी 18 और 18 छक्का 108 दिन, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों 108 दिन। 108 दिन हमारा आंसर भी था, यहां भी था और यहां भी आ गया। तो किस तरह से निकाले वो हम देख लिए, x डे लग रहा है और एक दिन में तीनों मिलकर के कितना यूनिट काम करेंगे दिस यूनिट पर डे, तो इतना यूनिट काम करना है। तो x डे में x डे दैट मींस 108 डेज में ये पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यहां पर मैं इसका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं। अब हमारा मिसलेनियस में इसका और क्वेश्चन हम देखेंगे जब पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन में बनाऊंगा, तो वहां पर सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं टाइम एंड वर्क को यहीं पर कंप्लीट करता हूं।
कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।